हमारे देश के अंदर कई सारे अरबपति खरबपति हैं। उन्होंने बैंकों से लोन लिए, कर्जे लिए। जब कर्जे वापस करने का टाइम आया, उनकी नीयत खराब हो गई। सारे मोदी जी के पास पहुंच गए और मोदी जी को कहा कि हमारे कर्जे माफ कर दो। मोदी जी ने किसी का 10,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसी का 15,000 करोड़ का, किसी का 7,000 करोड़ का कर्ज, 7,000 10,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। उनके 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिए। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? तो प्रधानमंत्री जी अमीरों को देते हैं फ्री की रेवड़ी। मैं जब कहता हूं कि जनता की बिजली माफ कर दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं कहता हूं मैं जनता के लिए स्कूल बनवाऊंगा, उसमें फ्री की शिक्षा दूंगा, तो कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं कहता हूं कि फ्री की शिक्षा देके मैं बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, ये राष्ट्र निर्माण का काम है, इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। और फ्री की रेवड़ी कह के आप जनता का अपमान मत कीजिए। ऐसे लग रहा है जैसे जनता को कोई भिखारी समझ रखा है। यही तो आपका काम था जब आप सरकार में आए थे कि जनता के लिए स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ, उनको फ्री शिक्षा दो, उनको फ्री इलाज कराओ। उनका सरकार का ये काम नहीं है तो और क्या काम है? लेकिन अमीरों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना सरकार का काम है? ये तो पहली बार सुना है। उनको फ्री की रेवड़ी, पर्दे के पीछे बैठ के उनको फ्री की रेवड़ी बांटो, वो सही है। और जनता के लिए स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, ये फ्री की रेवड़ी है? ये बात आप बताते थे कि जो अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि नेताओं को फ्री बिजली मिलती है, वीवीआईपी कल्चर जो है उसके खिलाफ आप काफी बात करते थे। यही आरोप लग रहा है कि आपके एक मिनिस्टर को सारी सुविधाएं जेल में मिल रही हैं। उस पर मुख्यमंत्री कुछ तो रिएक्ट करेंगे ना सर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि लगातार आपसे पूछा जाता है कि आप पहले तो आपको किसने बताया? एक मिनट, आपको किसने कहा कि वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही है? जो फुटेज सामने आ रही है वो हम तो उसको फुटेज आपको किसने दी? बीजेपी ने रिलीज करी। बीजेपी के पास कैसे पहुंची? वो तो सर बीजेपी बताएगी। आपने पूछा नहीं उनसे? एक मिनट हमने पूछा बीजेपी से। हाँ। हमने पूछा बीजेपी से, उन्होंने कहा तिहाड़ जेल ने दिया। उसी के खिलाफ आपने एक एप्लीकेशन भी लगाई कि भाई तिहाड़ जेल में किसने दिया? ये जितनी सो कॉल्ड वीवीआईपी सुविधाएं आप बोल रहे हो, इन्होंने कोर्ट में दाखिल की कि वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही है। कोर्ट ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो अब ये एनडीटीवी तय करेगा कि बीजेपी तय करेगी? कोर्ट तय करेगा ना कि वीवीआईपी सुविधाएं थी कि नहीं थी, या आप लोग तय करोगे? कोर्ट तय, एक मिनट, कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। इसका मतलब सतिंदर जैन को जो भी फैसिलिटीज मिल रही है वो जेल मैनुअल के हिसाब से मिल रही है। वो उसमें रोटी खा रहा है यार, कह रहे हैं रोटी क्यों खा रहा है? मतलब क्या नॉनसेंस चल रहा है यार इस तुम्हारे चैनलों पे? क्या बात कर रहे हो आप लोग? वीवीआईपी सुविधा मैं बताता हूं। अमित शाह जी 2010 के अंदर, वो कौन सी जेल थी जिस जेल में 3 महीने के लिए थे, वहां पे इनके लिए डीलक्स जेल बनाई गई थी। अलग से खाना आता था इनका। उठा के देखो सीबीआई की चार्जशीट, जब अमित शाह जेल में थे। उसको कहते हैं वीवीआईपी सुविधाएं। तो अन्ना जी एक चीज कहते थे, जो जैसा काम करता है उसका वैसा ही चश्मा होता है। ये जब ये लोग जेल गए, इन्होंने वीवीआईपी सुविधाएं ली थी। इनको लगता है सारे वीवीआईपी सुविधाएं लेते होंगे। हम लोग नहीं लेते यार, हमें क्या लेना देना है? 10 दिन में वापस आ जाएगा वो। ये आप बात ठीक कह रहे हैं। एक तो कोर्ट ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। कोर्ट के शरद, अब मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये टीवी इंटरव्यू उसके ऊपर नहीं है। टीवी इंटरव्यू एमसीडी, गुजरात और उन मुद्दों के ऊपर है। तो गुजरात पे आ जाते हैं। एक मिनट, आप लोग, मेरे को इस पे सख्त आपत्ति है, क्योंकि जनता को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी जो कह रही है वो बीजेपी को मुबारक। मेरा जनता से लेना देना यार, इसलिए जनता मेरे को प्यार करती है। तो आप लोगों को जनता से लेना देना नहीं है। आप लोग जनता के क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे सर, आप लोग बीजेपी के क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप लोगों को इससे एक मिनट बात करिए। वो जनता की, मेरे को 2 घंटे बात करनी है कचरे पे। चलिए शुरू करते हैं, 2 घंटे इसी पे बात करते हैं। 2 घंटे आप लोग कुछ बात कर लेते हैं। 10 मिनट उस पे बात करके बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी, अरे बीजेपी गई भाड़ में और केजरीवाल गया कुएं में। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देश इंपॉर्टेंट है, दिल्ली इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की 2 करोड़ जनता इंपॉर्टेंट है, गुजरात के 6.5 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट है। इनकी बात कब करोगे आप लोग? गुजरात के अंदर मोरबी पुल गिर गया, उसकी बात ही नहीं की अभी आपने।
घड़ी बनाने वाली कंपनी को इन्होंने ठेका दे दिया बिना टेंडर के पुल बनाने का। आप बात ही नहीं करते हैं। सर आपने करी ना बात? नहीं तो मैं ही करता हूं बात। वो तो आप करेंगे ही ना सर। आप नहीं करते ना। हम क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं इसलिए दिल्ली की बात कर रहे थे। तो आप दिल्ली की भी बात करो ना। दिल्ली यार, ये मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जर्नलिज्म बस इस तूतू में का जर्नलिज्म बच गया है? उसने आप पे ये आरोप लगाए, आपको इस पे क्या कहना है? उसने आपको ये गाली दी, आपको इस पे क्या कहना है? आज शाम को मुझे पता चला इनके बहुत बड़े नेता ने कहा है कि केजरीवाल की पिटाई करेंगे, केजरीवाल को मारेंगे, जहां जाएगा हम पीटेंगे। ये राजनीति है? पीट लो मेरे को पीटने से अगर इस देश की समस्याओं का समाधान, अब इससे मेरे पर क्वेश्चन पूछो तो उसने ये कहा, आपको इस पे क्या कहना? बस यही चलेगा। ये क्या पत्रकारिता है यार? उन्होंने आपको ये कहा, आपको क्या कहना है? इसने आपको ये कहा, आपको क्या? मेरे को कुछ नहीं कहना यार। मैं जनता की बात, जनता के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जनता को नौकरी नहीं मिल रही, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा, जनता के बच्चों को, एक आम आदमी को शिक्षा देना कितना मुश्किल हो गया, अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया, फीस पे फीस बढ़ाते जाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। इसकी कभी चर्चा हुई है? कभी चर्चा नहीं हुई। किस तरह की नौटंकी चल रही है इस देश के अंदर? रोज सवेरे 9 बजे एक वीडियो आ जाता है। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? क्या इससे देश की समस्याएं दूर होंगी? नहीं होंगी। थोड़ा सोचना आज रात को आप दोनों घर जाके। सर हम लोग हर बार सोचते हैं।